गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मैं रवि, पैराडाइज एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन का 3 पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसके अंतर्गत बेसिक फार्मूला आप लोगों को बताया गया है और बेसिक फार्मूला के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी किया गया है, जिसमें हम लोग 2D पर डिस्कस किए हैं। 2D मतलब आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त को। ठीक है, ये 5 आकृति पर हम लोग डिस्कस किए। अब इन पांचों आकृति पर, पांचों फिगर पे 2D पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि जो है कि मेरा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो सके। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की एक भुजा कितना है? 4 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 5 मीटर है। तो मैदान का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब लंबाई और चौड़ाई होगी ना। तो इसमें यहाँ पर देखिए एक भुजा दिया हुआ है, चाहे तो भुजा में लंबाई होगा नहीं तो चौड़ाई होगा, दोनों में से एक वो चीज होगा। और एक क्या दिया हुआ है? विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, यानी कि विकर्ण दिया हुआ है। तो हमको तो एक भुजा निकालना होगा तभी ना क्षेत्रफल निकलेगा। एक भुजा से तो क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। तो इसके लिए हम एक भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। तो आयताकार मैदान यानी कि ये आकृति है ना, इसको हम लोग ABCD लिख दिए। अब एक भुजा, सपोज करिए कि हम एक भुजा को इसी को मान लेते हैं, ये 4 मीटर का है और इसका विकर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये क्या है? 5 मीटर। 5 मीटर ये है। तो ये भुजा अगर निकल जाता है तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पे 4 पता है और चौड़ाई आपको पता नहीं है। और एक चीज और भी हम लोग जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? यानी कि यहाँ पे देखते हैं इतना आकृति को अगर हम काट देते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो समकोण त्रिभुज में जो है इसके सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण हो जाता है। कर्ण होता है यानी कि आयत का जो विकर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, होगा ना जी। और ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम BC को अगर निकाल देंगे, ठीक है, तो BC को निकाल देंगे तो आयत का हमको ये चौड़ाई पता हो जाएगा। और आयत का जब चौड़ाई पता होगा तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं ना जी। कोई दिक्कत? तो BC बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, या लंब स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस, है ना। तो कर्ण बताइए कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 4 चौका 16 और घटा दीजिएगा तो बताइए कितना आएगा? 9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 3 मीटर आपका क्या आ गया? चौड़ाई आ गया, क्षेत्रफल नहीं। अब क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितना है? 4 ना, तो विकर्ण है
और चौड़ाई कितना है 3, 4 तिया ये 12 मीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर होगा ना, या वर्ग मीटर भी इसको लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला है कि एक आयताकार खेत का परिमाप दिया हुआ है, कितना है 480 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ, कितना अनुपात दिया हुआ है, तो खेत का क्या निकालना है। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात है ना। तो अगर ये फिगर है तो इसकी लंबाई यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि लंबाई बराबर 5x मीटर। ठीक है, और चौड़ाई मान लेते हैं कितना 3x मीटर। ठीक है, यानी कि 5x ये हो जाएगा मीटर और 3x। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करिएगा, क्या दिया हुआ ये परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 into l प्लस b, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाता है। देखो फार्मूला को बार बार लिखो, बार बार लिखने से क्या होगा कि आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 2 बताइए लंबाई क्या है 5x और चौड़ाई कितना है जी 3x बराबर परिमाप कितना है 480। ये कटेगा ना 2 से, कितना बार में, कोई दिक्कत। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x बराबर, और x बराबर क्या घटे में 8 ना, 8 तारीखी यानी कि 30 से कट गया। ठीक ना, अब 30 से कट गया तो क्या क्या पता हो गया, लंबाई बराबर 5x यानी कि 5 गुने 30 कितना हो जाएगा जी 150 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई बताइए क्या होगा 3x है ना, 3 गुने 30 कितना आ जाएगा 90 मीटर। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल निकल जाएगा ना, तो बताइए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या लंबाई गुने, तो लंबाई है 150 और चौड़ाई है 90, गुना कर दीजिए 35 15 नामा 135 पर काय गो जीरो, वर्ग मीटर की मीटर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर एक के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना है 5:3, और इसमें जो है लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 16 मीटर, 16 मीटर ज्यादा है। तो क्या निकालना है जी, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आयताकार मैदान हो गया है ना। तो लिखेंगे कि माना कि क्या आयत की लंबाई बराबर 5x मीटर। ठीक है, 5x मीटर यानी कि ये हो गया 5x मीटर। ठीक है, और चौड़ाई क्या माने 3x, ये आपका कितना गया 3x मीटर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें लिखता है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा है 16 मीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है इसका, तो देखिए लंबाई में से
चौड़ाई को घटा देंगे तो कितना आ गया, जितना अधिक है वो पता हो जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लंबाई बताइए कितना है 5x और चौड़ाई कितना है, और अधिक है गया कितना। अब इसको घटा देंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 16, x बराबर 16 बटे में कितना 8 आ गया ना। यस सर। अब आइए, अतः लंबाई बराबर कितना 5x है, तो 5 गुने कितना जी 8, 8 बचे 40 मीटर हो गया। चौड़ाई बराबर कितना 3x ना, तो 3 गुने 8 तरीके 24 मीटर ना। तो बताइए क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने ये ना होता है। तो लंबाई कितना है और चौड़ाई गुना करिए कितना हो जाएगा जी, 24 चौका 96 पर 1 0, मीटर की वर्ग मीटर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर 1 के बाद। ठीक है, आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से कितना ज्यादा, 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है ना, लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर। सपोज करिए कि ये आकृति अगर आयत है तो ये लंबाई हो गया, ये ना होगा। तो लंबाई अगर हम चौड़ाई को अगर हम x मानेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 4, 4 ज्यादा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले देखिए, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर कितना x मीटर। ठीक है, चौड़ाई अगर x मीटर हो जाएगा तो बताइए लंबाई क्या हो जाएगा, x + 4 मीटर, 4 मीटर ज्यादा हो जाएगा। ठीक ना, जब 4 मीटर ज्यादा हो जाएगा तो प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। तो लंबाई कितना है x + 4 इंटू चौड़ाई कितना है जी, और क्षेत्रफल कितना है, इतना होगा। अब क्या करेंगे, x में x से गुना करिएगा तो कितना होगा 4x x²। अब 4 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर, यही ना। अब इसको किधर लाएंगे, x² + 4x, इसको इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा माइनस ना, = 0। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे ना। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, ये बीच वाला को मतलब सबसे पहले तो इसको इसमें गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 480 x², ना होगा। अब है कि 4 को 2 भाग में इस तरह से बांटना है कि जोड़ने या घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए 480। ठीक है, तो इसके लिए क्या करिएगा, इसके लिए इस 2 से लगाएंगे तो कितना जाएगा, कितना ना, और फिर 2 से 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से कितना 2 से में 30, फिर 2 में 15, अब कितना में जी 3। ठीक है, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और ये कितना हो जाएगा 8 दूना के 16, तो नहीं होगा। तो ऐसा कि अच्छा 20 में अगर 24 से गुना कर देंगे ना तो बताइए कितना हो जाएगा
480 होगा ना। और 24 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो क्या बचेगा? 24x माइनस 20x माइनस कितना? 480 बराबर है ना। और x कॉमन करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x एगो x बचेगा, यहाँ पर ये x बाहर आ गया तो कितना बचेगा? 24 माइनस 20 इसमें कॉमन करते हैं तो x माइनस x प्लस कितना हो जाएगा? 24 बराबर क्या? 0 ना। अब सबसे पहले इसको लिख देते हैं इनटू x माइनस कितना? 20। ठीक है जी। अब देखिए x बराबर अगर निकालेंगे तो माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 24 ना। और ये x बराबर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो माइनस को छोड़ देते हैं, प्लस को तो क्या निकालना था जी? मैदान की चौड़ाई। तो लिखेंगे अतः मैदान की चौड़ाई बराबर कितना? 20 मीटर। आंसर। ठीक है, आगे देखिए। अगला है कि वो चार जो क्वेश्चन बताए वो आयत पर बताए, हर तरह का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, वो काफी इम्पोर्टेंट था। आगे है कि वृत्ताकार, एक वृत्ताकार तार को जिसकी त्रिज्या कितना है? 42 सेंटीमीटर है, को काट कर एक आयताकार रूप में मोड़ा जाता है ना। जैसे देखो ये वृत्ताकार ये तार है और इसको काट करके इस तरह का जो है कि मोड़ दिया जाता है। इसको काट करके इस तरह का मोड़ा जाता है। यह तार को इस तरह से काट करके कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब लिखता है कि जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 6:5 है। तो आयत की छोटी भुजा, यानी कि छोटी भुजा मतलब चौड़ाई निकालना है। ठीक है ना। तो इसमें वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या कितना है जी? यहाँ से देखो त्रिज्या ये होता है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको त्रिज्या कहेंगे, यानी कि r बराबर दिया हुआ कितना? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, r कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप, किसका परिमाप? वृत्त का परिधि ना। वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप होगा ना जी। आयत के परिधि के बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का होगा ना जी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर 6x सेंटीमीटर ना, और चौड़ाई बताइए क्या है? 5x सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे कि चूंकि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि हो जाएगा ना जी। आयत के परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। तो बताइए आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई 2 into l प्लस b, यही ना होगा? यस सर। बराबर वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई r, यही ना होता है जी। यस सर। तो 2 into बताइए लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है? 5x बराबर 2 पाई का मान 22 बटे में 7, यही ना होता है। अब त्रिज्या कितना है जी? 42 है। तो अब काटिए 7 42 ना, 7 42 हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना जी। इसको जोड़िए कितना आ जाएगा? 6 5 11x बराबर कितना? 132। 22 गुने 6, यही ना होगा। और x बराबर 22 गुने 6 बटे में 11 गुना कितना? x का वैल्यू कितना आ गया?
12 सेंटीमीटर ना जी, 12 हो गया, x का वैल्यू 12 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए छोटी भुजा निकालना है ना, तो छोटी भुजा निकालना है तो 6x छोटा है कि 5x छोटा है बताइए। तो लिखेंगे छोटी भुजा बराबर 5x, यानी कि 5 गुने x का वैल्यू कितना आ गया है 12, यहाँ पे लिख देंगे। तो 12 पचे कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर छोटी भुजा हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? एक बार का विकर्ण कितना है 7 मीटर। यानी कि देखिए ये वर्ग है ना, ये वर्ग है और इस वर्ग का विकर्ण इसको कहते हैं ना जी। ये विकर्ण कितना है 90 मीटर है। तो भुजा तो निकालना होगा ना, तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर 90 है और वर्ग का विकर्ण कितना हो जाता है √2 गुने, यही ना होता है जी, बराबर कितना 90। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 90 बटे में कितना, तो यही आपका क्या हो गया भुजा आ गया। तो क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या होता है जी भुजा स्क्वायर, यानी कि 90 बटे में √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 90 में 90 से गुना करेंगे 9 9 81 पर 2 को 0 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 काटिए 4050, 4050, यानी कि 4050 मीटर की वर्ग मीटर जी वर्ग मीटर आंसर। देखिए अगला है कि किसी वर्ग का परिमाप वही है जो एक आयत का है, ठीक है ना। एक वर्ग इस तरह का है और इसका परिमाप ये आयत है, इसके परिमाप के क्या है बराबर है, वर्ग का परिमाप बराबर है। तो इसमें लंबाई दिया हुआ है, किसका लंबाई है आयत का, यानी कि ये है 48 मीटर। जो 48 मीटर है उसकी चौड़ाई की कितना गुनी है 3 गुनी है। तो इसमें देखिए आयत का लंबाई जब 48 मीटर है, आयत की लंबाई जब 48 मीटर है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा जी 48 में 3 से भागा देंगे कितना 16 दिया 16 मीटर क्या हो जाएगा। अब देखिए दोनों का परिमाप क्या है बराबर है ना। यस सर। तो लिखेंगे क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ठीक है। तो इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। तो 2 लिखेंगे, एल कितना है जी 48 और बी कितना है जोड़िए 64 आएगा। यस सर। कंफर्म है ना जी। यस सर। हाँ यस सर। 64 दूना 128 क्या मीटर। तो जब 128 मीटर आयत का परिमाप हुआ तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 128 मीटर ना। तो वर्ग की भुजा क्या होगा परिमाप बटे में 4 होगा ना जी। तो परिमाप कितना है बटे में 4 काटिए 32 आएगा।
तो 32 आ गया क्या चीज? ये भुजा आ गया, किसका भुजा? परिमाप का, वर्ग का। ठीक है, ये इधर से भी 32 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 16 ना जी। तो क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या? भुजा स्क्वायर ना, 32 का स्क्वायर। तो 32 गुने 32 कितना? 1024 वर्ग मीटर आंसर। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना कर रहा है? 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा ये निकालना है। ठीक है ना जी। सपोज करिए कि ये वृत्त है ना, और वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे r है। ठीक है, और यहाँ पे एक और वृत्त है जो कम कर दिया जाता है, 50% कम किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r, इसका r लिखेंगे ना। तो क्या क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर। अब देखिए 50% कमी करने पर त्रिज्या बराबर x में से कितना कम कर दे रहे हैं? x का 50%, 50 बटे में कितना? 100 ना। तो कितना आ जाएगा जी? 1 बटे में 2 r। अब घटा ये r में 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा? बटे में ये वाला 2 क्या होगा जी? 2r माइनस r, यानी कि r बटे में 2। ये हो गया। इसको इकाई मान लीजिए, इकाई। ये हो गया वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया इकाई। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। मतलब ये वृत्त था, कम कर दिए तो ये आ गया। इसका r बराबर कितना होगा? r बटे में 2। ठीक है, अब है कि इसका क्या निकालिएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना, पाई इनटू, इसमें r कितना है? r बटे में 2, इसका स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बटे में 2 दूना के कितना? 4 ना। अब देखिए कितना कमी हुआ ये निकालना पड़ेगा ना। तो कमी बराबर, पहले इसका क्षेत्रफल क्या था? पाई आर स्क्वायर। अब क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर बटे में 4 हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होगा ना जी। तो अब क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर बटे में, मतलब कि इतना कमी हुआ ना, प्रतिशत कमी निकाल देंगे ना। कमी प्रतिशत निकालिएगा ना जी, प्रतिशत कमी बराबर, या इसको ऐसे लिख दीजिए, कमी प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा जी? कमी गुने 100 बटे में प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो कमी कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर बटे में 4 गुने 100, और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। अब इधर क्या कटेगा? 25 चौका 100, 25 दिया 75%।